बाबा बागेश्वर को लेकर यह बात जग जाहिर है कि वो अपनी बात कहने में कोई संकोच या हिचकिचाहट नहीं रखते, जो है ताल ठोक कर कह देते हैं। जब सनातन की बात आती है तो पूरी दुनिया सच्चे विश्वास और गंभीरता के साथ बाबा बागेश्वर को सुनती भी है। वो जब हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान करते हैं तो हिंदू विरोधियों को बहुत घबराहट होने लगती है। यानी बाबा बागेश्वर बिना डरे बेखौफ होकर अपनी बात कह देते हैं। लेकिन इस बार बाबा बागेश्वर ऐसी जगह फंस गए जहां वो खुद घबरा गए। हैरानी की बात यह है कि बाबा बागेश्वर किसी व्यक्ति या सवाल से नहीं घबराए, वो कुछ ऐसी चीजों से घबरा गए जिसको देखकर आप कहेंगे अच्छा ऐसा भी हुआ है क्या। दरअसल कुछ भक्तों ने बाबा बागेश्वर को इनवाइट किया था कि आइए हमारे घर खाना खाइए, लेकिन उनके सामने जब खाने की थाली आई तो बाबा बागेश्वर खाना देख के हिल गए। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया, वो सब बताता हूं, पहले जरा एक झलक देखिए। बुरा ना मानो, एक बात बोले कह दो, बोलो जरा पिज्जा ले आओ, पिज्जा है, चाउमीन ले आओ, चाउमीन। हे अन्न देवता हमें क्षमा करियो, अन्नपूर्णा माता अकेले में चाहे मारपीट लियो। तो हमने धीरे से पूछा ये समोसा कहे के बने। तुम चाहे जितनी अंग्रेजी सीख लो, चाहे जितनी अंग्रेजी, जब तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ेगा तुम हट ही बोलोगे। एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ मैं ऐसा बाबा भी मैं नहीं मानता हूँ। आमतौर पर समोसा और पिज्जा को देखकर बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने इन चीजों को देखकर मुंह फेर लिया। दरअसल हुआ यह कि कुछ दिन पहले कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने भजन और भोजन के बारे में कुछ बातें कही और वहां बैठे ज्यादातर लोग अपने अगल बगल झांकने लगे। कुछ लोग बाबा बागेश्वर के तंज पर हंस रहे थे। भाई वो तो खरी खरी सुनाते हैं ना कि भाई भजन करना है भोजन करना है, दोनों के बीच अंतर तो समझो। सुनिए पहले उस किस्से को, फिर इसके बाद समोसे और पिज्जे को लेकर बाबा बागेश्वर क्यों घबरा गए ये भी बताऊंगा। एक बात बोले कह दो, बोलो। हम लोगों के ऐसे विचार हैं कि भगवान ही बचाएं। कथा में तो नींद आती है और गंदी बातें करवा लो रात भर नींद नहीं आती है। फिल्म दिखवा लो पूरी रात नींद नहीं आती है। किसी की बुराई करवा लो, है फलाना ऐसा है ठिकाना है, और कह दो नहीं रामायण पढ़ो, रामायण। गुरुजी हमारा तो सिर दर्द कर रहा है ठटरी के बारे हैं। ऐसे लोगों पे हमें ऐसी बात याद आती, भजन करन में आलसी पर भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। कई लोगों को भजन करन में बड़ी आलस होती है, पर भोजन की कह दो जरा पिज्जा ले आओ, पिज्जा है, चाउमीन ले आओ, चाउमीन। लंबी लंबी सटकें सी खा रहे भैया। हमें तो कई बार भी सटकें सांप कैसे बच्चा लगा। दरअसल वो भजन करने सनातन से जुड़ने की बात समझा रहे थे, लेकिन उनका स्टाइल तो अलग है। तो उन्होंने बताया कि भजन में नींद आएगी लोगों को, भोजन में पूरा इंटरेस्ट रहता है। यही बताते बताते उन्होंने ये भी बताया, बहुत बार बताया कि चाय बहुत पसंद है, लेकिन खाने की एक और ऐसी चीज है जिसके वो दीवाने हैं। उन्होंने कहा कि भाई मुझे समोसा बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई किसी भक्त को पता चला कि बाबा बागेश्वर को समोसा बहुत पसंद है, इसलिए जब उसने बाबा बागेश्वर को भोजन पर बुलाया तो वो नूडल चाउमीन भरा हुआ समोसा परोस दिया। बाबा बागेश्वर को आलू वाला समोसा पसंद था। इसके बाद बाबा बागेश्वर उनके भक्त का क्या हाल हुआ, सुनिए क्या बता रहे हैं। परसों ही मैया ने समोसा बनाया। हमें समोसा पसंद है, पर समोसा में भी लंबी लंबी सटकें भर दें। अब अन्न का कोई तिरस्कार नहीं, भगवान करे हमें, हे अन्न देवता हमें क्षमा करियो, अन्नपूर्णा माता अकेले में चाहे मारपीट लियो। हमने जैसे ही वो फोड़ के खाओ, ऐसे लगो जैसे 400-500 छोटे छोटे कीड़ा के बच्चा लिपड़े पड़े हो। हम त्रिपाठी जी बैठे थे सामने, तो हम कुछ बोले तो नहीं, व्रत का परायण था हमारा, तो प्रसाद लगा चुके थे। तो हमने धीरे से पूछा ये समोसा कहे के बने। तो माता जी हंस के बोली नूडल्स के बने।
तो धीरे से बोली गुरुजी अच्छे नहीं लगे। हमने मुंह पे कह दिया, हम कहीं वैसे हम किसी की बुराई करते नहीं है, पर हमने अब माता जी तो माता जी हैं, तो हमने कहा भैया हमें जी अच्छे नहीं लगे। अब उन्हें हमने ये नहीं बताया कि माता जी क्या बताएं, जब से वो समोसा हमने देख लिया तब से ये लग रहा है कि बिल्कुल बेचारे इनके जान भर नहीं बची और शुद्ध। अच्छा कहीं कहीं भी आगे को लोगों काली काली तिल कैसे दाने हती, तो बिल्कुल जो लगो कि जो मुंह है इनको तो अच्छे विचारे, पतरे पतरे सफेद सफेद कीड़ा, विचारन की पूंछ कट गई। बाबा बागेश्वर शुद्ध सात्विक भारतीय खाना खाते हैं, लेकिन कई बार विदेश में कथा करने के दौरान दिक्कत हो जाती है। हालांकि उनके लिए भारतीय खाने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कई बार विदेशों में बाहर घूमते हुए अपना जो दाल चावल है, दाल रोटी है, सब नहीं मिल पाता। वहां के लोग तो पिज्जा बर्गर जैसी चीजों से काम चला लेते हैं। ऐसे में एक बार बाबा बागेश्वर के सामने पिज्जा आ गया। फिर क्या हुआ सुनिए, खुद ही बता रहे हैं। हमें तो पिज्जा वाले पे बड़ी हंसी आई। बोले कि माधव जी बैठे हैं, पिज्जा बड़ा पसंद है, हमसे तो हनुमान जी बचाए। हम गए विदेश, अन्न का तिरस्कार नहीं है। लंदन से वापस आके फिर दोबारा विदेश गए, तो एक सज्जन बोले चलो हम आपको सिटी दिखा देते हैं, शहर दिखा देते हैं। हम कहा दिखाओ। ऑकलैंड घूमने गए, हमारा चेला हमें गाड़ी पे ऑकलैंड, न्यूजीलैंड की बात है, तो न्यूजीलैंड में एक सिटी है ऑकलैंड, तो वहां घूमने गए। गाड़ी रोकी, बाहर लिखा था पिज्जा हट। हम का पहले ही कह रहा है हट, तो ये इधर क्यों आ गए? बोले नहीं 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 ये हट, वैसा हट नहीं, हम तो सीधे सीधे आदमी हैं। हम एक बात जानते हैं, तुम चाहे जितनी अंग्रेजी सीख लो, चाहे जितनी अंग्रेजी, जब तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ेगा तुम हट ही बोलोगे। आओ, 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 चाहे तुम जितनी अंग्रेजी सीख लो, अब तुम अब अच्छा कुत्ता पीछे पड़ जाओ, तुम करो नो 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 नो, ये नहीं चलेगा। कुत्ता को तो तुम्हें हट यही कहना पड़े। तो हमने कहा ये क्या है? बोले पिज्जा है। हमने कहा वो तो हमने पढ़ लिया है पर हम खाते नहीं। बोले नहीं 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 आप एक बार स्वाद तो लो, जीभ में लग जाएगा यही खाओगे। ऐसे हमें समझाया गया, एक बार स्वाद मिल जाए तो बार बार खाओगे। हम कहा भैया भगवान बचा, हम गांव के आदमी कभी हम तीन थे, और भैया नहीं माने, वो हाथ पकड़ के ले गए। हम जैसे तैसे करके घुस तो गए, पर भीतर एक अंग्रेजन गोरी में पिज्जा धरे प्लेट में ऐसे, और खाओ ऐसे करे, और बस सफेद सी लंबी लंबी। हमें ऐसे लगो कि कोनो छोटे बच्चा भयंकर जुकाम है। देखिए आपको यह लग सकता है कि वो खाने पीने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनका मकसद समझेंगे तो वो दरअसल अपने देश की जो चीजें हैं, जो अपने देश का खाना है, जो अपनी पहचान है, उसका महत्व समझा रहे हैं। भाई समोसा खा रहे हो, उसमें नूडल्स क्यों घुसेड़ दे रहे हो? पिज्जा खाने के पीछे क्यों जो है वो लोग पागल हुए जा रहे हैं? अपना खाना खराब है क्या? इसी तरह वो सनातन की बात करते हैं कि अपने सनातन की ताकत को समझो। बाबा बागेश्वर की पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के भक्त हैं। कुछ दिन पहले उनके सामने एक ऐसा भक्त आ गया जो पहले बाबा बागेश्वर को पसंद नहीं करता था, उल्टी सीधी बातें बोलता था, लेकिन बाबा बागेश्वर ने हजारों की भीड़ में उस भक्त को पहचान लिया। उसके बाद उन्होंने उसका ऐसा पर्चा खोला कि वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए। भक्त ने तो बाबा बागेश्वर के पैर पकड़ लिए। देखिए क्या हुआ वहां पर। इसका माइक थोड़ा तेज करो, हमें सुनाई दे। हम तब तक पर्चा लिख लें। कोई बात बताना चाह रहे हैं? आप उस तरफ मुंह कर लो, इस तरफ कैमरा की तरफ बताते रहो, हम पर्चा लिखते जा रहे हैं। मुझे माफ करना, पहले मैं पूरे दिल से कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ। मैं ऐसा बाबा भी मैं नहीं मानता हूँ, सच्ची पूरे दिल से बोलता हूँ। मेरी मम्मी बहुत बड़ी पागल है इनके लिए। मतलब रात दिन घर पे उठते उतना ही करते रहते। यहाँ तक मेरे पापा ने एक बार इनको कुछ बोल दिया तो घर पे खाना नहीं दिया था मेरे पापा को। मतलब इतनी बड़ी भक्त है वो। आज भी हम लोग बहुत दूर से, मतलब सुबह से आए हुए, पता नहीं था कैसे मिले, लेकिन आ गए। एक छोटी सी बात मैं बोलता हूँ, जैसे मुझे विश्वास हुआ बाबा जी पे, मैंने आप पे पहले विश्वास नहीं किया था। कोई बात नहीं, होता है, जिंदगी है ये, होता है। अविश्वास के बाद विश्वास बहुत प्रबल होता है। तुम्हारी शादी अगले साल हो रही है,
पर जहाँ तुम चाह रहे वहाँ नहीं हो रही। नहीं होगी। ये एक ठैया पहले ही से बहू रखे हैं। नहीं अच्छा वो बीच में छूट गई थी, लड़ाई हो गई थी, हैं? ब्रेकअप हो वही गया? से होगी क्या? वो मेरे पे अरे उससे नहीं करनी है, उसका क्लेम तुम्हारे ऊपर जा रहा है। मैंने नहीं तोड़ा इसका, मैंने नहीं तोड़ा है। तुमने नहीं तोड़ा है। नहीं तोड़ा है गुरुजी। नहीं तुमने नहीं, उसका उसने खुद। हाँ। मेरे संज्ञा जी ने आज ब्रेकअप कर लिया। बाबा बागेश्वर के एक और भक्त हैं जो उनकी कथा सुनने के बाद उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। इनका नाम है शिखर धवन। कुछ दिन पहले मुंबई में कथा के दौरान शिखर धवन पहुंच गए थे। इसके बाद वहां क्रिकेट का मैच शुरू हो गया। मैच में किस तरह क्या हुआ दिखाता हूं आपको। बाबा बागेश्वर ने तो अपने विरोधियों को से लेकर शिखर धवन तक को क्लीन बोल्ड कर रखा है।